आप सुन रहे हैं प्योर जिंदगी। नमस्कार, राम भाव प्रणाम। राम हमारे साथ और हम राम के साथ आध्यात्म की भौतिक यात्रा करते हैं। हर काल में, हर परिस्थिति में आगे आगे राम और पीछे पीछे हम। वो सभी लोग राम के समीप जाते हैं जो काल चक्र में पीछे जाकर भारत को देखना चाहते हैं। ऐसा ही एक प्रयास है हिंदी के महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता राम की शक्ति पूजा। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज मैं आपको सुनाऊंगा राम की शक्ति पूजा के कुछ अंश और उसकी कहानी। हिंदी साहित्य में छायावाद के एक स्तंभ माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एक विलक्षण कवि। उनकी शैली चित्रात्मक है, पिक्टोरियल। उनकी कविताएं किसी पेंटिंग के जैसा प्रभाव छोड़ती हैं और उसमें निहित दार्शनिक गहराई और रहस्यवाद आपको अपने भीतर की यात्रा पर ले जाते हैं। राम की शक्ति पूजा निराला और हिंदी साहित्य दोनों की श्रेष्ठतम और प्रतिनिधि रचनाओं में से एक है। इस कविता में प्रसंग है सियापति राम और शिव और शक्ति के परम उपासक रावण के बीच जारी युद्ध का। निराला इस कविता के माध्यम से राम पर मानवीय चेतना और भावावेगों का आरोपण करते हैं। निराला के राम परिस्थितियों के पाश में एक विवश सामान्य मनुष्य बन जाते हैं। शाम को युद्ध के बाद राम अपनी सेना के साथ शिविर में लौटे हैं। संध्या विधान निपटाकर सब एक स्थान पर बैठे हैं। बीच में बैठे राम का मन संशय से भरा हुआ है। इतने दिनों से युद्ध हो रहा है लेकिन कोई परिणाम नहीं निकलता। राम के बाण लक्ष्य नहीं भेद पा रहे। रावण अट्टहास कर रहा है, जबकि रावण का प्रहार राम की सेना के धुरंधरों को भी मूर्छित कर देता है। कपि सेना का सामना विकराल राक्षसों से हो रहा है। राम के मन को ये विचार आच्छादित कर लेते हैं जैसे काली अंधियारी रात किसी पर्वत को ढक लेती है। क्षण भर को रावण के जय का भय राम को ग्रसता है। राम का हृदय अभय है, कल के युद्ध के लिए उद्धत है, लेकिन मन हृदय के साथ नहीं। घनी निराशा के इस अंधकार में फंसे राम के मन में इसी क्षण विद्युत की तरह पृथ्वी तनया सीता की छवि प्रकाशित होती है। याद आता है पुष्प वाटिका में सीता से प्रथम मिलन। याद आती है सीता की प्रथम छवि। नयनों से नयनों का संभाषण, अधरों का प्रथम कंपन। याद आता है सीता स्वयंवर। एक बारगी राम के हाथ पड़ जाते हैं फिर से धनुष तोड़ने। राम को अपने पुराने पराक्रम याद आते हैं। अस्त्र शस्त्र याद आने लगते हैं। हृदय विश्व विजय की भावना से भर जाता है। परंतु तभी सामने भीमा मूर्ति रावण से आच्छादित आकाश नजर आता है। सारे अस्त्र शस्त्रों की ज्योति बुझने लगती है। फिर से राम शंकाकुल हो जाते हैं। राम की आंखों में सीता के राममय आंखों की तस्वीर उभर आती है और राम की आंखों से दो बूंद आंसू गिर जाते हैं। यहाँ शिविर में हनुमान राम के दोनों पैर अपने हाथों में लिए बैठे हैं। बजरंग बली मन ही मन राम नाम के जाप में लीन है। राम के आंसू ढलक के राम के चरणों पे गिरे। हनुमान की नजर पड़ी। पहले तो उन्हें लगा कि आकाश में तारे चमके हैं, फिर लगा नहीं हीरे हैं या मणियां हैं। फिर उनके ध्यान का तार टूटा। मन शंकाकुल हुआ और सिर उठाया तो दिखे राम के सजल नयन। जैसे ही ये विचार आया कि ये तो राम के अश्रु हैं, शक्ति का अपार सागर उद्वेलित हो उठा। 49 पवन सक्रिय हो गए और शुद्ध एकादश रुद्र अट्टहास करने लगे। इस क्षण के बाद निराला ने महाविनाश को उद्धत महाबली हनुमान का जो चित्र खींचा है, उसने श्यामा के पैरों के नीचे अचल पड़े रहने वाले शिव को भी क्षण भर के लिए चंचल कर दिया और शिव को कहना पड़ा, संभरो देवी निज तेज। फिर स्वयं मां अंजना प्रकट हुई और हनुमान को उनके इस स्वभाव के लिए पुनः फटकार लगाई। याद दिलाया कि बाल्यावस्था में सूर्य को निगल जाने जैसी भूल वो दोबारा करने जा रहे हैं, जिसके लिए माता होने के नाते उन्हें लज्जा सहन करनी पड़ती है। अंजना के ये समझाने पर
कि जिस महाकाश को हनुमान ग्रसने जा रहे हैं वो शिव का निवास है, जिन्हें स्वयं राम पूजते हैं। हनुमान नम्र होते हैं और फिर से प्रभु चरणों में लीन होते हैं। लेकिन इस बीच सभा में बैठे राम के मित्रवर उनकी मनोदशा को भांप जाते हैं और विभीषण राम को धिक्कारते हैं कि एक ऐसे समय जब हमारी विजय होने वाली है और सीता से आपके पुनर्मिलन की घड़ी आ रही है, आप अपना मन छोटा कर रहे हैं। पूरी सभा स्तब्ध हो जाती है। कुछ पल मौन रहने के बाद अपनी कोमल वाणी से राम कहते हैं कि ये विजय नहीं होने वाली। ये नर वानर का राक्षस से युद्ध नहीं रहा। रावण के निमंत्रण पर स्वयं शक्ति युद्ध में उतर आई हैं। आज अन्याय जिधर है शक्ति उधर। राम ने अपने मित्रों से कहा कि अन्याय के साथ खड़े होने का ये दैव विधान उनकी समझ में नहीं आता है। दोस्तों, अन्याय जिधर है शक्ति उधर, ये पंक्ति मानवता का शाश्वत संकट है। निराला ने इस भाव को राम के मुख से व्यक्त किया है और इसका समाधान सामने रखा है राम रावण युद्ध के वयोवृद्ध सेनानी जामवान के मुख से। कहे हुए भानुकुल भूषण वहां मौन क्षण भर, बोले विश्वस्त कंठ से जामवान रघुवर, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। हे पुरुष सिंह, तुम भी ये शक्ति करो धारण। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। यहां जामवान ने राम से कहा कि जो शक्ति रावण के साथ खड़ी है, तुम भी उस शक्ति को धारण करो। जिसकी आराधना से वो शक्ति मिलती है, तुम उसकी दृढ़ आराधना करो, एक मौलिक शक्ति प्राप्त करो। जामवान के वचन से पूरी सभा खिल उठी और यहीं राम की बंद आंखें खुली और आवेग रहित विश्वास भरे शब्द उनके मुंह से निकले। मातः दशभुजा विश्व ज्योति मैं हूं आश्रित, हो विद्ध शक्ति से है खल महिषासुर मर्दित। जनरंजन चरण कमल तल धन्य सिंह गर्जित, यह मेरा प्रतीक मातः समझाएंगे। मैं सिंह इसी भाव से करूंगा अभिनंदित। राम देवी की आराधना करेंगे, उनसे शक्ति मांगेंगे। फिर हनुमान को आदेश हुआ कि 108 कमल लाए जाएं। निराला बताते हैं कि राम ने अब धनुष्वान रख दिए हैं। अब रोज प्रातः काल राम के मन में रण का कोलाहल नहीं होता, ध्यान होता है, पूजा होती है और दुर्गा दशभुजा का नाम जप होता है। दिवस पर दिवस बीतते हैं। यौगिक साधना में शक्ति की आराधना का स्तर प्रतिदिन और ऊपर उठता है। इस तरह 8 दिन बीतते हैं। 9वें दिन आराधना पूर्ण होने को है। देवी को अर्पित करने को सिर्फ 1 कमल बचा है। तभी रात्रि के दूसरे प्रहर देवी को विलास सूझता है और वो चुपके से हंसते हुए बचा हुआ एकमात्र कमल उठा ले जाती हैं। साधना में लीन राम को किंचित आभास नहीं होता और मां के चरणों में अर्पित करने के लिए कमल उठाने को वो अपने हाथ बढ़ाते हैं। ये क्या, आराधना का आखिरी चरण और कम पड़ गया सिर्फ 1 कमल। वो विह्वल हो जाते हैं, खुद को धिक्कारते हैं। जान की हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। तभी सहसा उन्हें याद आता है, कहती थी माता सदा मुझे राजीव नयन, कमल जैसी आंखों वाला। राम को यही उपाय सूझता है। अभी 2 कमल हैं मेरे पास। अब यहां से कविता का क्लाइमेक्स है। निराला के शब्दों में, 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर कर गया, अतिक्रम ब्रह्मा हरि शंकर का स्तर। हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण, देवता स्तब्ध हो गए दग्ध जीवन के तप के समारभ। रह गया एक इंदीवर मन देखता पार, प्रायः करने हुआ दुर्ग जो सहस्रार। द्विप्रहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर, हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदीवर। यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल। कुछ लगा न हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल। देखा वह रिक्त स्थान, यह जप का पूर्ण समय,
आसन छोड़ना असिद्धि, भर गए नयन द्वय। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। जान की हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह माया वर्ण प्राप्त कर जाए। बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन, राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमण। यह है उपाय कह उठे राम जो मंद्रित घन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। दो नील कमल हैं शेष अभी ये पुनश्चरण, पूरा करता हूं देकर माता एक नयन। कहकर देखा तुनीर ब्रह्मशर रहा झलक, ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक। ले अस्त्र वाम पर दक्षिण कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्दत हो गए सुमन। जिस क्षण बंध गया वेधने को दृग दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, वाम पद असुर स्कंद पर रहा दक्षिण हरि पर। ज्योतिर्मय रूप हस्त दश विविध अस्त्र सज्जित, मंद स्मित मुख लख हुई विश्व की श्री लज्जित। हैं दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग, दक्षिण गणेश कार्तिक बाएं रणरंग राग। मस्तक पर शंकर पद पद्मों पर श्रद्धा भर, श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। वो मौलिक शक्ति जिससे राम ने ये युद्ध जीता, वो अब राम के पास आ चुकी थी। निराला की इस कविता को भारत के आजादी के आंदोलन से जोड़कर भी देखा जाता है और साहित्यिक मापदंड के आधार पर इस कविता में कई लेयर्स ढूंढे गए हैं और ढूंढे जा रहे हैं। आपको भी अच्छा लगे तो इस पूरी कविता का पाठ आप स्वयं करें। अगर आपको ये कविता अच्छी लगी तो इसे शेयर करें। प्योर जिंदगी पॉडकास्ट को फॉलो करें। नमस्कार।